मॉनसून आज बहुत तेजी से पीछे हटा है और अब मॉनसून की जो वापसी की लाइन है वो बिहार तक पहुंच गई है और महाराष्ट्र में अकोला तथा अलीबाग तक पहुंच गई है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 11 अक्टूबर शनिवार के लिए पूरे भारत का मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है। दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की बात करूं से पहले आपको मॉनसून की वापसी की लाइन दिखा दूं कहां तक पहुंच गई है। आमतौर पर 5 अक्टूबर की ये लाइन है और 10 अक्टूबर की ये लाइन है। तो 10 अक्टूबर को यहाँ तक तो पहुँच ही गया है। अब रक्सौल से होकर गुजर रही है बिहार में, वाराणसी से उत्तर प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, अकोला और अलीबाग महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग सभी जगहों से मानसून की वापसी हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हवा की दिशा यहाँ पर थोड़ा सा बहुत स्थिर नहीं है, लेकिन ड्राई वेदर की कंडीशन को कंसीडर करते हुए मेट डिपार्टमेंट ने आज घोषणा कर दी है कि मानसून यहाँ से वापस लौट गया और जल्दी ही बाकी भागों से भी वापस लौट जाएगा। और दक्षिण पश्चिम मानसून के वापसी के साथ साथ दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून की शुरुआत हो जाएगी, जो मिनी मानसून है, जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार मौसमी सिस्टमों की और साथ में हवाओं की स्थिति देख लेते हैं। हवाओं की स्थिति अगले 24 घंटों की जो रहने वाली है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में और आसपास के सटे बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल के तटों के करीब। और ये सर्कुलेशन यहाँ पर थोड़ी सी नमी कल और ज़्यादा प्रवाहित करेगा गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर तथा कुछ झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन के ऊपर भी इस सिस्टम के प्रभाव से हवा का प्रवाह बढ़ेगा। और कोस्टल रीजन पर जैसे एक मानसून इधर वापस लौट रहा है, साथ में इधर परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ पूर्वी घाट पर हवाओं का जो प्रवाह है बंगाल की खाड़ी से कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश की स्थितियां बन रही हैं। मौसमी सिस्टमों में इस सर्कुलेशन के अलावा जो अरब सागर पर साइक्लोन था शक्ति, उसका प्रभाव कमज़ोर होता गया लगातार, लेकिन अभी भी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी में यहाँ पर बना हुआ है। बाकी उत्तर भारत में हरियाणा के ऊपर कहने के लिए एक WD है, हरियाणा के ऊपर है सर्कुलेशन के रूप में, लेकिन उसका कोई प्रभाव फिलहाल मैदानी या पहाड़ी भागों पर नहीं है। नीचे की तरफ जो अरब सागर के तटों के पास या दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर बना हुआ था सर्कुलेशन, उसका प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों पर बरसात के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो इन सभी स्थितियों के बीच में किस तरह की बारिश हो सकती है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत से जो शुष्क हवा चल रही है, जो जिसमें थोड़ी ठंडक भी है, लेकिन वो ठंडक अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नीचे नहीं ला पा रही है। अभी एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है और 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैक्सिमम दिल्ली में और जयपुर में या आसपास के भागों पर 28-29 डिग्री दिन का तापमान और 17-18 डिग्री पहुंच गया था रात का या सुबह का तापमान, जिसे जिसे हम न्यूनतम तापमान कहते हैं। वो तापमान अब दोनों एक बार बढ़ेंगे। मैदानी भागों पर ज़्यादातर हिस्सों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र या ज़्यादातर हिस्से राजस्थान के उत्तरी रीजन, इन भागों में एक जैसा मौसम लगभग लगभग रहता है इस समय। तो यहाँ पर जो तापमान की रेंज है अब वो 30 से प्लस होने वाली है, दिन की 30 से ऊपर जाने वाली है, तो थोड़ा सा गर्म रहेगा मौसम और मैक्सिमम के साथ मिनिमम भी बढ़ेगा। तो जो 17-18 पर था वो 20 के आसपास या थोड़ा सा एक आध डिग्री ऊपर पहुंचने वाला है। और ड्राई विंड्स लगातार चलती रहेंगी थ्रू आउट उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि बिहार में और पंजाब हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ में, साथ ही पूरे राजस्थान के ऊपर। और इन भागों में सभी जगहों पर आसमान साफ, मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय मौसम ठंडा रहेगा, दिन में जैसा कि मैंने कहा गर्म रहेगा। कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग और काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर, एंटायर हिमाचल प्रदेश यानी धर्मशाला, डलहौजी, चंपावना से लेकर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, शिमला और उत्तराखंड में तमाम जगहों पर, उत्तरकाशी से लेकर मसूरी, देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार, पंतनगर, नैनीताल समेत एंटायर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा। और पहाड़ों पर इस समय आसमान साफ होने के कारण दूर तक नजर जा रही है। तो जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको खूबसूरत नज़ारे अभी फ़िलहाल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही बादल हैं, ना ही धुंध है, ना कोहरा है। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा मौसम, काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास हो सकता है, तो इसके चलते मौसम गर्म रहेगा। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में यहाँ पर भी एक जैसा मौसम रहेगा। अधिकांश भागों पर उत्तर की हवाएं यहाँ पर चलेंगी, तो टीकमगढ़ और बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा से लेकर ग्वालियर, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, इन सभी भागों पर और साथ में ये जो राजस्थान का पूर्वी रीजन है, गुजरात का ये पूर्वी रीजन और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र ये वाले, इन सभी भागों पर उत्तर की हवाओं के कारण सुबह के समय मौसम में ठंडक रहेगी या बेहतरीन मौसम रहेगा।
लेकिन दिन में पूरे क्षेत्र में, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी तापमान बढ़ेगा और मौसम गर्म होगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों पर भी, उत्तरी ओडिशा पर भी शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन नमी हवा के साथ यहाँ पर झारखंड के दक्षिणी भागों में रांची, जमशेदपुर और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, साथ ही साथ राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, फुलबनी समेत ये उत्तरी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों पर भी ये नमी हवा के साथ यहाँ पर पहुंचेगी। तो इस नमी के कारण थोड़े बहुत बादल आपको यहाँ तक नजर आएंगे। थोड़े बहुत बादल उमरिया और जबलपुर के मांडला, बालाघाट के आसपास भी नजर आ सकते हैं, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं है। कोलकाता में जरूर बारिश हो सकती है। ओडिशा के दक्षिणी भागों में और दक्षिणी मध्य छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। इधर आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों से लेकर के बापतला के बीच में कई जगहों पर, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। और केंद्रपाड़ा समेत भवानीपट्टनम समेत ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। तेलंगाना के लगभग सभी शहरों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश भागों पर, महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल जरूर दिख सकते हैं। रामागुंडम और खम्मम में भी बादल दिख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है। बाकी विदर्भ रीजन में इधर और मराठवाड़ा पूरा, मध्य महाराष्ट्र के सतारा के और सांगली, कोल्हापुर के नीचे थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और रत्नागिरी से लेकर मुंबई समेत, दहानू समेत पूरा एंटायर रीजन और साथ ही साथ पूरा गुजरात और गुजरात का रीजन, इन सभी भागों में ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। यहाँ पर भी जो बादल दिखाई देंगे, इनसे बारिश की कोई उम्मीद ज़्यादा है नहीं। दक्षिण भारत में ये जो रीजन है, कर्नाटक का दक्षिणी आंतरिक रीजन, जिसमें हसन, बेंगलुरु, मैसूरू और आसपास के क्षेत्र हैं, चित्रदुर्गा में भी चांसेस रहेंगे, बेंगलुरु में भी रहेंगे। साथ में आंतरिक तमिलनाडु के क्षेत्रों में वेल्लोर, सेलम, मदुरई और तिरुचिरापल्ली समेत, कोयम्बटूर समेत सभी जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और केरल में भी कई जगहों पर, लक्षद्वीप में छिटपुट और पुदुचेरी में छिटपुट बारिश होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। उत्तरी रीजन पर यहाँ पर बारिश की संभावनाएं न के बराबर हैं। पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों संभावना ये है कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश होगी। मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में होगी। अरुणाचल में और पश्चिमी असम, पश्चिमी मेघालय तथा सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर जिलों पर ड्राई और क्लियर वेदर रहने की संभावना है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।